हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से 29 ऑफ अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वेनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पे रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Sword, Hierophant, Five of Wands, Nine of Wands, Two of Cups, Page of Wands, Six of Pentacles. Bottom of the deck is King of Wands. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, वर्गो, लियो, टॉरस। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यहाँ पर साफ है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के पैशनेट हैं और जल्दी ही वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। दे आर जस्ट लाइक बहुत पैशनेट हैं, बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपको प्रपोज़ करने के लिए वो आ रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जस्ट आपके साथ ही रहना है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि टू ऑफ पेंटिकल्स है। आप हालांकि अभी भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये पर्सन है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और एक पहले पर्सन है जो पास्ट पर्सन है, उसको भी आप कंसिडर कर रहे हैं। अभी भी आप पास्ट में उलझे हुए हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप अभी इन दोनों ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एक तरह से इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे लव लाइफ में राइट नाउ। एंड द सन कार्ड से हालांकि आपको उस पर क्लैरिटी मिलने वाली है अब। ओके, सो आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपको एक विज़न मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी और हैप्पीनेस मिलेगी आफ्टर दैट। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको रास्ता मिलने वाला है एंड आप डिसीज़न ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आने वाली है और जाने वाली है ऑब्वियसली। तो यानी कि आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगी एंड आपको इस बारे में पता चलेगा कि हाँ कि आप किस पर्सन को लेकर के श्योर हो सकते हैं। ओके, एंड एट ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली ये पूरे हफ्ते चलने वाली कन्वर्सेशन है जिससे आपको एक तरह से श्योरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने काफ़ी टाइम वेट किया है इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए एंड बेसिकली आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं कि आप लोगों पे हावी नहीं होते हैं, लोगों को आप बहुत नॉर्मली ट्रीट करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, टाइम देते हैं, और यही
यही चीज़ बेसिकली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है आपकी, ओके। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पर जो हमारा पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपके लिए ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, यानी कि कोई पर्सन जिसके बारे में मे भी हो सकता है यही पर्सन हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्लैरिटी देने के साथ ही वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये उस कन्वर्सेशन के दौरान ही आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और नई शुरुआत ये भरोसे पे नई शुरुआत है, क्योंकि उसके अगला कार्ड जो है वो है हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी से मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये ऐसे ही नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, दे हैव द प्लान्स, ओके। और वो स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे, वो रिलीजियसली भी आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो या फिर रिलीजन डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ओके। सो ये पर्सन एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आए हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि इनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके तरफ से ऐसे हैं जो जेलस करते हैं उस पर्सन से, एंड मे भी हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो अड़ंगा अटकाते हैं। आई मीन ऐसे लोग हैं जो आपकी साइड से जो बेसिकली इस रिलेशनशिप को वर्कआउट नहीं करने देंगे, ओके। सो वो जानते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए उनके पास पूरा फुल प्लान है और दे विल एग्जीक्यूट इट, ओके। अगर आपकी उन्हें परमिशन मिलती है या फिर आपकी उन्हें आपका उन्हें साथ मिलता है, ओके। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप इनको पीछे धकेल रहे हैं। आप हो सकता है कि अभी आपको टाइम चाहिए इनसे डिसाइड करने के लिए, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी रेजिस्टेंस फील कर रहा है आपकी तरफ से, ओके। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अभी कंफ्यूज्ड हैं अपने ट्रू लव को लेकर के, ओके। आपके अंदर अभी ट्रू लव को लेकर के एक तो यही पर्सन है और कोई एक पुराना पर्सन जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि वो पर्सन आपके माइंड में लगातार घूम रहा है, और आप अभी ट्रू लव को लेकर के दोनों में कन्फ्यूजन में हैं कि इनमें से कौन आपका ट्रू लव है, ओके। आप इस पर्सन की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं और उस पर्सन की तरफ अभी भी आपका दिमाग रहता है। सो आप इस चीज़ को लेकर के इनडिसाइसिव हैं काफ़ी ज़्यादा। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जल्दी ही इस बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला पर्सन है, यानी कि नया पर्सन, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लगातार कांटेक्ट में रहेगा और लगातार आपको अपनी तरफ से इनपुट देता रहेगा, एंड आपको कहीं ना कहीं इस बारे में अंदाज़ा लगता रहेगा कि हाँ ट्रू लव जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ओके। एंड आपको इस पर्सन के साथ धीरे धीरे लगाव हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, नया पर्सन, ये इक्वल गिव एंड टेक देने वाला है आपको। हालांकि आप जो है अभी भी अपने पास से कनेक्टेड हैं, तो उनसे भी अभी आपकी बातें होती रहती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी ही सही, लेकिन हाँ होती हैं। अगर ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनको लगातार चेकआउट करते रहते हैं कि उनकी डीपी चेंज हुई क्या, और इस तरह से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप चेक करते हैं।
जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पास से मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपको अपनी पास्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप अभी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपकी तरफ से रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं आपके नए पर्सन एंड पुराने पर्सन को तो आपने ऑलरेडी छोड़ ही दिया था। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड, या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया था, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। स्टार कार्ड है तो आप अभी हील कर रहे हैं अपने आप को, और अभी आपको हीलिंग टाइम है, क्योंकि अभी तक आप पास्ट से हील नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आप अपने पास्ट की तरफ ही देखे जा रहे हैं और आप अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप अपने अंदर बदलाव लाएं और एक्सेप्टेबल बने, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, अपने विचार प्योर रखें सभी के लिए, इवन दो आपकी उनसे दुश्मनी रही हो या दोस्ती रही हो, डजेंट मैटर। ओके, सो यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आपकी एक लव लाइफ में एक वॉइड है जो अभी तक भर नहीं पाया है, और वो इसलिए नहीं भर पाया है क्योंकि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके, जब आप अलाउ करेंगे यूनिवर्स को इंटरफेयर करने के लिए, देन इट विल रियली हैपन। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप जल्दी ही ऐसा कुछ करने वाले हैं। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।